मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए। किससे नया मंदिर बनाओ? मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपए दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंदिर का मतलब यह होता था 100 एकड़ जमीन की मालिक जगह। मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगजेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए हरिद्वार, देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे 80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान तवाफ करता है, जब 7 बार तवाफ करता है तब तवाफ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल जलसा आपका खत्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है।
मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में खत्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला यह है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था
और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूं। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूं। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूं, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूं, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो अपने काम ना आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका ख़त्म हो रहा। आप भी सोचेंगे ये ख़त्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा देंगे। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जा रहे थे, 4 लड़की कुआं से पानी निकाल लो। अमीर खुसरू को प्यास लगी तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, अब शायर आदमी है, शेर पढ़ी। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजा जाता है कि वो ढोल ही पचक जाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपको वादा देना है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। आफत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम करने के लिए आप खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह इज्जत की चोटी पर आपको पहुंचा देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।